हेलो माय लवली व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की और जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी, जैसा आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे चलती है, कैसे वो सही तरीके से चलती है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है कि वहाँ की गवर्नमेंट चलाती है इकोनॉमी को। अब गवर्नमेंट इकोनॉमी को कैसे चलाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टूल्स टेक्निक्स कुछ पॉलिसीज अडेप्ट करती है और जिसके थ्रू कोई भी गवर्नमेंट अपनी कंट्री की इकोनॉमी को एक अच्छे तरीके से चलाती है। इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसी डेवलप करती है, जिसमें दो मेजोरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, जिसमें एक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी और एक का नाम है फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कि जब भी बहुत महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू कुछ स्टेप्स लेती है और इन्फ्लेशन को कम करती है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। तो उसमें हमने टूल्स पढ़े थे, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, काफी चीजें पढ़ी थी। उसका एक अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आता है और गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च करती है। तो इसका पूरा हिसाब रख के गवर्नमेंट इकोनॉमी को चलाती है। तो एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस के थ्रू या अलग अलग तरीके से जो इनकम जनरेट कर रही है, उनके थ्रू इकोनॉमी को मैनेज करती है, तो उसी प्लान को, उसी पॉलिसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट का कौन सा प्लान, ऑफ हाउ टू अर्न मनी, पैसा कहां से आएगा और उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, किस लिए, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे ही एक प्लान को, ऐसी ही पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। अब पैसा कहां से आता है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है। तो आपने सुना होगा इनकम टैक्स होता है, जिससे गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है, जीएसटी होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, बहुत तरीके के टैक्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा अर्न करती है। और जो भी गवर्नमेंट ने पैसा अर्न किया, उस पैसे से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, डिफेंस पे खर्च करना, सब्सिडी देना, यानी पब्लिक स्पेंडिंग कर रही है, वेलफेयर स्कीम्स में लगा रही है, इसके थ्रू पैसा खर्च करती है। तो गवर्नमेंट का वो प्लान जिसमें वो टैक्सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है और उसको फर्दर इकोनॉमी की कंट्रोल ग्रोथ के लिए लगाती है, ऐसे ही पूरी पॉलिसी को बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। तो अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी सिंपली हाउ द गवर्नमेंट यूजेस इट्स टू मेन टूल्स। गवर्नमेंट दो मेन टूल्स को कैसे मैनेज करती है, कौन सा, पहला टैक्सेशन, जिसके थ्रू गवर्नमेंट की इनकम होती है, और दूसरा स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए लगाती है। तो इन दोनों टूल्स के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमी को मैनेज करती है और ये दोनों टूल ही फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो आई होप अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी फिस्कल पॉलिसी की। अब आगे बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, कि देखिए गवर्नमेंट ये लागू कैसे करती है, इंप्लीमेंट कैसे करती है, या हु मेक्स दिस फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए, हमने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके दो टूल हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी, जिसके थ्रू वो मैनेज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी तो गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू मैनेज करती है, आरबीआई के थ्रू इंप्लीमेंट करती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट हर साल फर्स्ट फेब को यूनियन बजट प्रेजेंट करती है। आप देखते होंगे कि बजट आता है, तो उस बजट में गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे पास कहां कहां से कितना पैसा आएगा और उस पैसे को कैसे कैसे कहां खर्च करेंगे और क्या हमारे पास सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। तो गवर्नमेंट ये पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करती है। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल, ठीक है, सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी, वो प्रेजेंट कर रही हैं क्योंकि अभी उनकी गवर्नमेंट है। तो यूनियन बजट के थ्रू वो ये प्रेजेंट करती हैं 1 फेब को, और ये बताती है हमारी कितनी इनकम होगी और कहां कहां से होगी और उसको हम कहां कहां खर्च करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर कैसे होगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो उससे क्या होता है, हमें डेफिसिट होता है। और अगर मान लीजिए हमारी इनकम ज्यादा होती और एक्सपेंडिचर कम होते तो हमारे पास सरप्लस होता। बट गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू पैसा कम कलेक्ट कर पा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सब्सिडी, इन सब पे ज्यादा खर्च कर रही है, तो हमारे पास डेफिसिट है। तो डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है बाहर से, तो वो हम आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ओवरऑल हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करती है, यूनियन बजट बनाती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करती है और फिर बाकी की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी उनको इंप्लीमेंट करती हैं, जैसा कि बजट में डिसाइड हुआ है। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इनकम और एक्सपेंडिचर की, जिसके थ्रू वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमी को रन करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
तो भाई अब आपको ये समझ में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्यों है, यानी गवर्नमेंट एक क्यों इनकम एक्सपेंडिचर का बजट बना रही है, क्यों प्रेजेंट कर रही है। तो पहला पॉइंट तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बजट बनाती है। आप देखते होंगे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम न्यू हाईवे बनाती है, न्यू बिल्डिंग्स बनाती है, डिफेंस पे पैसा खर्च कर रही है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। तो ये सब क्यों कर रही है? ये सब होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडिया ग्रो करेगा। दूसरा बात करते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हमारी गवर्नमेंट करती है, बट इसके थ्रू भी करती है। कैसे करती है तो अभी हम टाइप समझेंगे, जहां पे हम देखेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी और एक्सपेंशनल पॉलिसी होती है फिस्कल, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, आगे हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिमूव करती है। कैसे करती है तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग करती है। मान लीजिए कहीं पर ब्रिज बनाना है, न्यू रेलवे स्टेशन बनानी है, न्यू कॉलेजेस स्कूल्स बनानी है, या अलग अलग ऑफिस बनानी है, तो फिर वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, फिर वहां पे एम्प्लॉय रिक्रूट किए जाते हैं। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो उस स्पेंड के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी रिमूव होता है और काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तीसरा, टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। अब देखिए इंडिया में कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पुअर हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरीके का टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में कि जो रिच हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगता है, उनको ज्यादा टैक्स देना होता है, और जो पुअर हैं उनको टैक्स कम देना होता है। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जिनकी इनकम पूरे साल की 12,75,000 तक है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना, अगर जिनकी इनकम ज्यादा है उनको टैक्स देना है। तो एक तरीके से रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी है ना, उसको गवर्नमेंट कम करती है थ्रू बाय अप्लाइंग द वेरियस टैक्सेस। या आप देखते हैं गवर्नमेंट कहती है जो लग्जरी आइटम है वो कौन खरीदता है, वो रिच लोग खरीदते हैं, तो लग्जरी आइटम पे ज्यादा टैक्स लगाती है, सेस लगाती है एडिशनल। ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अप एंड डाउन। तो देखिए इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपका कोविड। कोविड के टाइम में जब इकोनॉमी डाउन हुई थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, बहुत सारी सब्सिडी बढ़ा दी थी, बहुत सारी स्कीम दी थी, इसमें फ्री अनाज दिया था लोगों को। तो वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ही थी, तो वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट था। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू टैक्सेशन कलेक्ट कर रही है, तो ज्यादा जो अमीर है उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही है, स्पेंड कर रही है, जिसको सब्सिडी देनी चाहिए उसे वही सब्सिडी दे रही है, जहां वेलफेयर स्कीम चाहिए वहां वेलफेयर दे रही है। ठीक है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, मैनेज कर रही है। फिफ्थ हम बात करते हैं टू मैनेज द गवर्नमेंट डेट और कीप द बजटेड बैलेंस। देखिए मैंने भी आपको बताया, अगर गवर्नमेंट अनाप शनाप खर्च करती रहे, कोई हिसाब नहीं रखे, तो गवर्नमेंट पे तो डेट का बहुत बर्डन आ जाएगा, जैसे यूएस में आ गया है, फिर इकोनॉमी हमारी डगमगा जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक बजट बनाती है, हम अपने घर के भी बजट बनाते हैं कि भाई कितनी इनकम आएगी, कितना खर्च करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है तो बैंक से लोन लेंगे, सरप्लस है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट भी एक बजट बनाती है, उसके थ्रू अपनी डेट को मैनेज करती है कि बहुत ज्यादा डेफिसिट ना हो जाए जीडीपी का, अदरवाइज फिर इकोनॉमी डाउन जाने लगेगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि फिस्कल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं या वो किस तरीके से हेल्प करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा था। दो तरह की हमारी फिस्कल पॉलिसी होती हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में पहला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी आप समझ सकते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सपेंशन किया जा रहा है, यानी इकोनॉमी में पैसा झोंका जा रहा है, इकोनॉमी में पैसा डाला जा रहा है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। तो देखिए किस तरीके से काम करती है। तो जब जनरली रिसेशन वगैरह होता है ना, स्लो डाउन होता है, तो उस वक्त गवर्नमेंट ज्यादा पैसा डालती है, जैसे मैंने आपको कोविड का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे लिख भी रखा है नीचे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए जब रिसेशन होता है, स्लो डाउन होता है, तो गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करती है। कैसे ज्यादा पैसा खर्च करती है भाई, लोन सस्ता कर देगी गवर्नमेंट, अलग अलग वेलफेयर स्कीम में पैसा देगी, और टैक्सेस को कम कर देगी। तो जब टैक्सेस को कम कर देगी तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों पे ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो लोग उससे खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो जैसे ही टैक्स कम किया या गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा दिया, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, जिससे डिमांड बढ़ती है और जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, क्योंकि भाई डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो लोगों की ज्यादा जरूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन हो जाता है, इकोनॉमी में बहुत पैसा आ गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो फिर गवर्नमेंट भाई दूसरी पॉलिसी एडॉप्ट करती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शनरी। कॉन्ट्रेक्शनरी कब कर रहे हैं, जब इन्फ्लेशन हाई है, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, स्पेंडिंग कम कर देगी और टैक्सेस को बढ़ा देगी, तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा इससे। तो आप देखेंगे रिड्यूस मनी इन सर्कुलेशन, इकोनॉमी में कम पैसा हो जाएगा तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी।
तो इस तरीके से ये दो पॉलिसी हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि देखिए भाई कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने कैसे खर्च किया था, हेल्थ केयर पे किया था, गरीब कल्याण योजना दी थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी स्कीम लॉन्च की थी कि बहुत सारे लोगों को मकान मिलेगा, तो ऐसे कई लोगों को अनाज मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को फ्री। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया था जिससे इकोनॉमी डाउन चल रही थी कोविड के टाइम में, तो इकोनॉमी अपलिफ्ट हो सके, ठीक है, लोगों का अच्छे से गुजारा चल सके। तो ये दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी, दूसरी कॉन्ट्रेक्शनरी। एक्सपेंशनरी यानी ज्यादा पैसा डाला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, टैक्स कम किया जाता है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, और जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो फिर कॉन्ट्रेक्शनरी पे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब गवर्नमेंट कर कैसे रही है, हमने बात की थी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने आरबीआई के थ्रू सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये उसके पास हथियार थे, टूल्स थे जिनके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पे गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को कैसे यूज कर रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर रही है, इन तीन टूल के थ्रू। पहला क्या था, खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर। कहाँ खर्चा करती है गवर्नमेंट, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, पब्लिक सर्विसेज पे करती है, हेल्थ पे करती है, एजुकेशन पे करती है, डिफेंस पे करती है, यहाँ गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो। दूसरा, कलेक्ट कैसे करती है पैसा, कलेक्ट करती है टैक्सेशन के थ्रू। अब डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, जो लोग सैलरी अर्न करते हैं उनसे टैक्स लिए जाते हैं, या कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उनसे टैक्स लेते हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है आपका। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी। तो जीएसटी आप देखते होंगे आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है, तो इसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। तो खर्चा किया, टैक्स कलेक्ट किया। अब अगर डेफिसिट है, जैसे इंडिया की हम बात कर रहे थे, तो इंडिया में खर्चा ज्यादा होता है गवर्नमेंट का, टैक्स से पैसा कम वसूल होता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट केवल अमीरों से, जो मैंने बताया था, जो रिच पीपल हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो फिर क्या, डायरेक्ट टैक्स, तो क्या होता है, इंडिया में काफी कम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट की इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को फिर डेफिसिट हो गई, पैसे की जरूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। कहां से बोरो करती है, एक तो पब्लिक से भी लोन लेती है, कैसे, बॉन्ड्स इशू करके, और दूसरा दूसरी कंट्रीज से भी लोन लेती है जब उसके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये आपके एक तरीके से टूल्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अपनी चला पाती है, रन कर पाती है। अब बात कर लेते हैं, हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के पास दो टूल्स है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, तो दोनों का एक कंपैरिजन दिया है। देखिए फिस्कल पॉलिसी में हमने बात की, ये कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, आपको बताया जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट प्रेजेंट करते हैं। वहीं मॉनेटरी पॉलिसी, जब गवर्नमेंट देखती है इन्फ्लेशन वगैरह हो जाती है हाई, तो कंट्रोल करती है कैसे, गवर्नमेंट ने काम आरबीआई को दे रखा है, आरबीआई के टूल्स हैं उनके थ्रू। अच्छा, इसके मेन टूल्स क्या है, अभी हमने बात की थी फिस्कल पॉलिसी की, एक तो एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। यहाँ पे मेन टूल्स क्या है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन सबको कैसे कंट्रोल करती है, इन टूल्स के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू, कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, एसएलआर के थ्रू, बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ गवर्नमेंट एयरपोर्ट बिल्ड कर रही है, इनकम टैक्स स्लैब्स बना रही है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो फिस्कल पॉलिसी की स्पीड स्लो रहती है, भाई क्यों रहती है, आप ये देखो, बजट बनेगा एक साल में, अगली साल वो इंप्लीमेंट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था हर 2 महीने में डिसीजन लिए जाते हैं आरबीआई के थ्रू। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी एक फास्टर पेस है और एक स्लोअर पेस है। तो हमने बात की, अगर अब ये दोनों ही गवर्नमेंट यूज करती है, तो हमने एग्जाम्पल लिया कि जब रिसेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेपो रेट कम कर दिया था जिससे लोगों को सस्ता रेट मिला था, लोन सस्ता मिला था, 5.15 से 4% कर दिया, तो बैंक ने भी लोन सस्ता कर दिया, काफी लोग लोन ले पाए, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर हो गया। और गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ खर्च भी किए थे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फिस्कल पॉलिसी का। तो गवर्नमेंट ने फिस्कल और मॉनेटरी दोनों पॉलिसी को ही, दोनों टूल्स को एडप्ट करके हमारी इकोनॉमी को चलाती है अच्छे से। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी कंट्री को चलाना है तो गवर्नमेंट को चलाना है, और गवर्नमेंट दोनों ही टूल्स यूज करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें हमारे ऊपर और आपके ऊपर फिस्कल पॉलिसी कैसे इंपैक्ट डाल रही है, तो आप ये देखिए, टॉपिक है हाउ फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट्स यू। तो पहला तो देखिए, गवर्नमेंट टैक्सेशन रेट बताती है हर साल बजट में, तो उसके हिसाब से हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। भाई अगर टैक्स ज्यादा अमाउंट तक नहीं देना, कि मेरी इनकम अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है 12 लाख तक टैक्स नहीं देना, और गवर्नमेंट फिर कहती है अगर 15 लाख तक टैक्स नहीं देना, तो हमारी इनकम पे फर्क पड़ता है ना, हमें टैक्स नहीं देना तो हमारा फायदा है। अच्छा, गवर्नमेंट कहे 5 लाख पे ही आपको टैक्स देना है,
तो भाई हमारे लिए नुकसान है। तो फिस्कल पॉलिसी का हमारे ऊपर सीधे सीधे फर्क पड़ता है टैक्स के थ्रू। दूसरा, भाई आप देखते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, तो गवर्नमेंट जो वेट लगाती है पेट्रोल पे, डीजल पे, इनके रेट कम या ज्यादा कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे क्या होता है भाई हमारी पॉकेट्स पे इम्पेक्ट पड़ता है सीधे सीधे। तीसरा, अभी देखा होगा गवर्नमेंट ने कई आइटम थे जिन पर जीएसटी 28% लगता था, गवर्नमेंट ने इसको खत्म करके वो इसको 18% कर दिया। तो भाई जीएसटी स्पेंडिंग हम ज्यादा कर पाएंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा बचेगा। फोर्थ, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, आप देखते हैं एलपीजी का सिलेंडर खरीदते हैं उस पर सब्सिडी देती है, फूड आइटम पे सब्सिडी देती है। तो ये सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पार्ट है। फिफ्थ, मैंने आपको बताया जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, डिफेंस के ऊपर खर्च करती है, हेल्थ केयर पे खर्च करती है, तो भाई लोगों को जॉब मिलती है बहुत सारी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो सीमेंट वगैरह, स्टील वगैरह इनकी भी डिमांड बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों की काम करने की जरूरत पड़ेगी, तो जॉब भी बढ़ जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी बढ़ती है, भाई गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है तो रोड्स अच्छी बन रही है, हाईवे अच्छे बन रहे हैं, तो हम लोग उससे जाते हैं तो हमें उससे फायदा होता है। मेट्रो, एयरपोर्ट बनाती है गवर्नमेंट, तो जितने एयरपोर्ट बनेंगे आप लोग इजीली ट्रेवल कर पाएंगे, जितनी मेट्रो बनेंगी ज्यादा उतना इजीली ट्रेवल करेंगे। तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का पार्ट है और यानी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के डिसीजंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा तो सबको फायदा होगा और गवर्नमेंट पॉलिसीज इजी कर देती है तो उससे बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी इंपैक्ट आता है पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बहुत समराइज वे में, तो फिस्कल पॉलिसी में हमने क्या समझा था, गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान जिसमें गवर्नमेंट दो चीजों को मैनेज करती है, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम टैक्सेस एंड वेयर टू इन्वेस्ट, सॉरी वेयर टू स्पेंड और हाउ टू स्पेंड। तो इन दोनों को मैनेज करके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से एक इकोनॉमी को ग्रो करती है और कंट्रोल करती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट है पूछ सकते हैं, नोट्स चाहिए कमेंट में नोट्स लिख दीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।